हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को, जो कि है लाइफ इन डेजर्ट्स। और इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेजर्ट में लाइफ कैसा होता है, वहाँ वेजिटेशन कैसा होता है, किस इलाके को हम डेजर्ट कहते हैं। इन सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू होता है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। मतलब अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? दुनिया के उन जगहों के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां लोगों को झेलना पड़ता है, लोगों को संघर्ष करना पड़ता है एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर से। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर, कुछ ऐसी जगह हैं जो इतनी गर्म है जितनी कि आग गर्म हो। एंड सम प्लेसेस एज कोल्ड एज आइस, और कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो इतना ठंडा है जितना कि बर्फ़। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और इन एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि रेगिस्तान है क्या? तो रेगिस्तान को आप समझ सकते हैं कि इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैव स्कार्स वेजिटेशन। मतलब इसमें फीचर भी बताया जा रहा है कि आप किस इलाके को डेजर्ट कह सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि कोई इलाका डेजर्ट है। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी इलाके में वैसा इलाका जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब या तो एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो। साथ ही साथ स्कैंटी वेजिटेशन हो, स्कार्स वेजिटेशन हो। स्कार्स वेजिटेशन मीन्स बहुत ही कम पेड़ पौधे होंगे। साथ ही साथ स्कैंटी रेनफॉल हो, मतलब नगण्य के रूप में हो वर्षा। तीसरा चीज़ आप कह सकते हो कि वहाँ इवेपोरेशन का रेट काफ़ी हाई होगा। तो इन इलाकों को हम लोग डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट, मरुस्थल। अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो डेजर्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। मीन्स दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। एक क्या होता है? हॉट डेजर्ट, और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थार राजस्थान या सहारा डेजर्ट को। हम लोग इस चैप्टर में सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वहीं कोल्ड डेजर्ट में आप देख सकते हो एग्जाम्पल लेह लद्दाख को, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सहारा का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि सहारा में कैसा जलवायु है, कैसे लोग हैं, क्या वहाँ टेम्परेचर रहता है, किस प्रकार का वेजिटेशन पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में, दी हॉट डेजर्ट सहारा। तो यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया है जो दिखा रहा है कि दुर्गम परिस्थिति को वहाँ की। तो हम क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि मैप को जब हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड मैप को, तो कंटिनेंट अफ्रीका हमको दिखता है। इसी कंटिनेंट अफ्रीका में सहारा लोकेटेड है। तो कह रहा है लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो अफ्रीका के किस भाग में है सहारा? तो नॉर्थ अफ्रीका में है। तो ये याद रखना है, मेमोरेबल पॉइंट है कि नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। कराइटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, यह दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम डेजर्ट है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। इसका एरिया क्या है? तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी का पार्ट थार डेजर्ट है। जबकि आप देख सकते हो कि अकेले ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसके साइज को। कह रहा है सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है 11 कंट्रीज को। कितने कंट्रीज को? 11 कंट्रीज को। तो एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सहारा डेजर्ट कितने कंट्रीज को टच कर रहा है? तो 11 कंट्रीज को टच कर रहा है। उन कंट्रीज के नाम भी दिए गए हैं। पहला है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, वेस्टर्न सहारा। व्हेन यू थिंक ऑफ ए डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ द सैंड। जैसे ही आप रेगिस्तान शब्द के उच्चारण करते हो तो आपके दिमाग में बालू का चित्र आता बनता होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बालू से हम लोग डिनोट कर रहे हैं रेगिस्तान को। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेयर रॉकी सर्फेसेस। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल बालू होता है, बालू तो है ही, बहुत बड़ा एक्सटेंट बालू का ही है, लेकिन उसके अलावा आप वहाँ पर क्या देख सकते हो? ग्रेवल प्लेन्स देख सकते हो, एलिवेटेड प्लेट्यूज मतलब पठारों को देख सकते हो, कुछ रॉकी चट्टानी सतहों को आप देख सकते हो। दीज रॉकी सर्फेसेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पर यह जो चट्टानी सतह है यह 2500 मीटर ऊंचा भी दिखने को आपको मिल सकता है। तो ये सहारा डेजर्ट में लैंड कंपोजिशन के बारे में बता रहा है, उसके फिजिकल फीचर के बारे में बता रहा है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। और अफ्रीकन कंटिनेंट के ऊपरी भाग में आपको सहारा डेजर्ट को मार्क किया गया है। ये देख रहे हैं ऊपरी भाग जो कि नॉर्थ पड़ता है, ये सहारा डेजर्ट का एरिया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे माली है, नाइजर है, चैड है, सूडान है, इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है। इन सारे क्षेत्र को कवर करके क्या बना है आपका? सहारा डेजर्ट बना है। आप देख सकते हैं उस सहारा डेजर्ट के ऊपर में क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, और इधर क्या है? अटलांटिक ओशन है। तो इस प्रकार से आप सहारा को पॉइंट आउट कर सकते हो मैप पर।
किसके मैप में? अफ्रीका के मैप में। अफ्रीका में किधर जाएंगे? तो नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। आगे हम क्या देखते हैं? क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि सहारा में क्लाइमेट कैसा देखने को मिलता है। तो कह रहा है क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। मतलब ड्राई तो होता ही है, सूखा होता ही है, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी होती है। इट हैज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत छोटा सा, बहुत कम अवधि का बरसात का मौसम होता है। स्काई क्लाउडलेस होगा, मीन्स बादल नहीं होगा, क्लियर होगा, साफ़ सुथरा होगा, ब्लू टाइप का दिखेगा। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट का फीचर क्या है, तो वहाँ इवेपोरेशन का रेट काफ़ी फास्ट होता है, तो यहाँ भी मॉइस्चर आपको नगण्य के मात्र में देखने को मिलेगा। नेग्लिजिबल। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट। अविश्वसनीय गर्म होती है दिन दोपहर। टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। कह रहा है ये झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो बालुओं को गर्म कर देती है, वो खुले चट्टानों को गर्म कर देती है, और देखने को क्या मिलता है कि ये जब गर्म हो जाते हैं ये सारे वातावरण, तो अंत में हीट को रेडिएट करते हैं और एटमॉस्फेयर को भी गर्म बना देते हैं। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। रात ठीक विपरीत दिन के एकदम 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है तापमान, तो रात ठंड हो गया, दिन गर्म हो गया। तो आप टेम्परेचर में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो भी अब देख रहे हैं। अब तो ये क्लाइमेट के बारे में जानकारी था। यहाँ पर बॉक्स में क्या बताया है? अल अजीजिया के बारे में, जो कि सहारा डेजर्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ ऑफ त्रिपोली, लीबिया में, जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 57.7 डिग्री सेल्सियस। कब किया गया? 1922 में किया गया। तो ये सबसे गर्म क्षेत्र हम बोल सकते हैं पृथ्वी पर। आगे आप देखेंगे फ्लोरा और फौना के बारे में कि वहाँ वेजिटेशन कैसा है, जीव जंतु क्या पाए जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो वेजिटेशन के बारे में कह रहा है कि सहारा डेजर्ट में जो वेजिटेशन है उसमें आप किस किस स्पेसीज को रख सकते हैं। तो कैक्टस पाया जाता है, डेट पाम मतलब खजूर के पौधे, एकेसिया, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। कह रहा है इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। कुछ जगह ओएसिस भी देखने को मिलता है। ओएसिस क्या है ये हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में। तो कह रहा है ओएसिस, जिसको हम लोग ग्रीन आइलैंड भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़। तो डेट पाम देख सकते हैं जो इसको घेरे हुए होता है, खजूर के पेड़ से घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ जानवर किन किन जानवरों को आप देखेंगे? तो कैमल्स को देखेंगे, हेनाज को देखेंगे, जैकल्स को देखेंगे, फॉक्सेस को, स्कॉर्पियंस को, है ना। इन सारे वेराइटीज ऑफ स्पेसीज को आप देखते हैं जो जीव जंतु हैं। आगे आप क्या देखते हैं? स्नेक्स और लिजार्ड्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ओएसिस के बारे में आपको पता होगा, जो यहाँ आगे दिया जाने वाला है कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। अब कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक है, यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के ढांचा को पाए हैं, खासकर मछलियों के। तब डेजर्ट में मछली का ढांचा कहाँ से आया, मछली का स्केलेटन कहाँ से आया, बोन्स कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कभी न कभी यहाँ भी नॉर्मल लैंड रहा होगा। हो सकता है ये सी का पार्ट रहा होगा। सी का पार्ट है तभी तो मछली की हड्डियाँ निकल रही हैं इन बलुआही मिट्टी के अंदर से। तो ये कह रहा है। आगे लोगों के बारे में बता रहा है कि वहाँ के लोग किस प्रकार से जीवन जीते हैं, कौन कौन से प्रजाति वहाँ पर रह रहे हैं। तो कह रहा है सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैव बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। बहुत प्रकार के प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, डिस्पाइट इसके यहाँ पर का कंडीशन काफ़ी ख़राब है। हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। अब कह रहा है कुछ जो ट्राइब्स वहाँ रह रहे हैं उनका नाम दे रहा है, या कुछ प्रजाति के लोग रह रहे हैं उनका नाम दे रहा है। तो बिडुइन्स और तुरेक्स, ये दो प्रजाति का नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कह रहा है दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। ये ग्रुप कैसे हैं? तो नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मतलब घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, जो रेयर करते हैं, पालते हैं किसको? गोट्स को, शिप्स को, कैमल्स को, घोड़ों को पालते हैं। ये एनिमल प्रोवाइड करते हैं इनको मिल्क, और इन्हें छिपाते हैं। हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बोटल्स। अब कह रहा है कि इनसे जो खाल ये प्राप्त करते हैं, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इस खाल का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ के लिए? बेल्ट बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, वाटर बोटल्स बनाने के लिए। हेयर यूज फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स। अब इन जानवरों के जो रेशे हैं, बाल हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है मैट्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, कपड़ों को बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स मतलब कंबलों को बनाने के लिए। दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। काफ़ी कवर्ड कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आंधी चलती है उसमें डस्ट होता है, तो डस्ट से अपने शरीर को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब फिर अगेन ओएसिस का चर्चा आ रहा है। ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब कह रहा है कहीं भी आबादी तभी रह सकती है जब पानी वगैरह का व्यवस्था हो, वहाँ पर खेती बाड़ी हो सके। तो सहारा
में जो ओएसिस है और जो नील वैली है, नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये दोनों जो है सेटल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि पानी का सोर्स है ये। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, चूँकि पानी है इसलिए लोग खजूर की खेती कर लेते हैं। कुछ क्रॉप्स भी उगाते हैं जैसे राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स यहाँ पर हो पाता है। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट, इजिप्टियन कॉटन काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है विश्व में, जो यहाँ पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि इस नए युग में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुआ है, मीन्स तेल की खोज हुई है। अब ये प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस तेल की डिमांड पूरे विश्व में है। आप जानते हैं आपके व्हीकल्स को रन कराने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। तो कह रहा है इन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब इन सब जगहों पर जो सहारा डेजर्ट है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उसके रूप को परिवर्तित किया जाता है, उसको यूजफुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड, तो मैंने इन जगहों पर तेल तो मिल रहा है, उसके अलावा भी कुछ मिनरल्स मिल पाए गए हैं जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। कह रहा है द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, जो लैंडस्केप है वहाँ का जो व्यू है ये भी अब बदल रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स, मतलब कांच से बने हुए शीशे की दीवारों वाली ऑफिस की बिल्डिंग, टावर्स, मॉस्क, ये सुपर हाईवेज, ये सारे जो है ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को शो कर रहा है। आगे आप देखते हैं कि ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड, नमक के व्यापार में क्या हो रहा है, ट्रक रिप्लेस कर रहा है ऊँटों को, है ना। तुरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। अब तुरेक्स जो है अब क्या काम कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो वो फॉरेन टूरिस्ट के गाइड बन रहे हैं, टूरिस्ट गाइड का रूप में वो काम कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं चीज़ों के महत्व के बारे में, दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म डेवलप कर रहा है। मोर एंड मोर नोमैडिक हॉर्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे, जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, वो अब शहरों में रह रहे हैं, शहरों में जॉब पा रहे हैं। जॉब कहाँ ले रहे हैं, तो ऑयल और गैस के कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में आप बदलाव देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ओएसिस जो एक क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड, है ना। डिप्रेशन मतलब गहराई का निर्माण होता है, गहरा गड्ढा का निर्माण होता है। कब होता है, जब वो हवा की जो झोंक है वो बालू को उठा करके ले जाती है, उड़ा करके ले जाती है। अब इस डिप्रेशन में क्या होता है, जब अंडरग्राउंड वाटर भर जाता है तो ये ओएसिस का निर्माण होता है। तो आप ओएसिस के निर्माण को समझ गए। ओएसिस का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब डिप्रेशन क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, विंड के कारण क्रिएट होता है। जब विंड के कारण डिप्रेशन दैट मीन गड्ढा क्रिएट हो जाता है, तो वो गड्ढा में जब कहीं से अचानक से अंडरग्राउंड वाटर रिसने लगता है, अंडरग्राउंड वाटर भर जाता है, तो ओएसिस का निर्माण हो जाता है। अब उसके इर्द गिर्द का जो इलाका होता है वो फर्टाइल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट पॉम, कुछ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, और ये ओएसिस जो है सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है ओएसिस का कि बहुत सारे ओएसिस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब जैसे तफीलालेत ओएसिस के बारे में कह रहा है जो मोरक्को में है। ये जो लार्ज ओएसिस जिसका एरिया कितना है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसके विशालतम स्वरूप को आप अंदाज कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये। तो आप ओएसिस के बारे में अब समझ चुके हैं। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हम लोग सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका बेहतरीन उदाहरण लद्दाख है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।